आप ले लो उनके मार्केट में चुका यहाँ से बोले नहीं गए। हाँ हमको आपका से है जब हम बोले नाम हरि ओम दीर्घात्माय बलाय वचसे सुप्रजाय सहसा अधो जीव शरद शतम मंत्रार्था सुलासो पूर्णां शरणमपथा सत्वां बुद्धिनाथो मित्राणां गुणस्तम। सादर प्रणाम। माननीय प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूँ कि अतिथि वालों के साथ ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान की देवी माँ साधे एवं माँ आरती के चित्र के समूह में पुष्पार्चन कराने के लिए दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीपो हर तुम्हें पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोस्तुते। लगा दे। अभी मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था ना। माध्य प्रणाम 1 2 3
माध्य प्रणाम 1 2 3 विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य श्रीमान विक्रम बहादुर जी परिहार जी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय मंच का परिचय एवं सम्मान कराते हुए आज के कार्यक्रम की प्रस्तावती रखें। माननीय प्रधानाचार्य। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, प्राणों से प्रिय भारत माता, मंच पर अतिथि के रूप में पधारी मातृशक्ति बहनें एवं समस्त मातृशक्ति जो इस संक्षिप्त या छोटे से कार्यक्रम में पहुंची हैं। हेलो, आप सभी का विद्यालय परिसर में हृदय से अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में ये अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व धारण करने वाली, क्रीड़ा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हुए अन्य विशिष्ट उपलब्धियों को भी जीवन में आपने प्राप्त किया। मेरे ठीक इधर बाई ओर श्रीमती अर्चना चहल जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के नाते, डीन जिसको हम लोग बोलते हैं, विभागाध्यक्ष के नाते विश्वविद्यालय परिवार के खेल विभाग का नेतृत्व करती हैं। अपने जो विद्यालय की प्रबंध समिति है, जिसके कुशल निर्देशन में विद्यालय संचालित होता है, उसकी माननीय आप सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं। आपका हृदय से अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। स्वागत परिचय के साथ साथ एक कड़ी और जुड़ती है, जो कि मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हैं। डॉक्टर सुरभि त्रिपाठी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। निश्चित रूप से जब इस तरह का आतिथ्य प्राप्त होता है तो समाज को एक विशिष्ट प्रकार का संदेश जाता है। जहाँ जिस समाज में हम लोग हैं, कुछ दिन पहले की स्थिति देखेंगे और आज भी मुझे लगता है कि 50% ही बदलाव अभी तक हो पाया है, कि जहाँ पूरे अधिकार मातृशक्ति को प्राप्त है, बहनों को प्राप्त है। अभी भी इस दिशा में बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसे तो अतिथि और अतिथि परिचय के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी अपनी मन स्थिति को ठीक रखना
और समाज के लिए कार्य करते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन दोनों बहनों में इस चीज का आप अच्छा सा दर्शन कर सकते हैं कि उपलब्धि प्राप्त होने के बाद अपने जीवन को कैसे सहजता से समाज के साथ जोड़ करके, सुगमता से समाज के साथ जोड़ करके और अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अभी हम सबने भारतीय हॉकी टीम का जो प्रतिनिधित्व था ओलंपियाड में, उसमें हम सबने देखा। इसको मैं इसलिए इस तथ्य को उठा रहा हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो अध्यक्ष हैं, श्री प्रतिमा भूलिया सुरभि जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आपका मुख्य अतिथि के नाते हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अर्चना दीदी की बात कर रहा था मैं कि अपने ऑफिशियल वर्क के अलावा यानी विश्वविद्यालय का काम करते हुए समाज के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े होकर उससे भी ऊपर उठ करके कैसे उत्कृष्ट रूप से हम बहनों को जागृत कर सकें, इसके लिए भी हम प्रेरणा स्रोत हैं। जिनका मैं उदाहरण अभी देने का प्रयास कर रहा था, ऐसे पीयूष जी अभी बीच में जो इंडिया हॉकी टीम के कोच हैं, उनका यहाँ आगमन हुआ था और उनके यहाँ आने के पीछे जिस व्यक्ति का साहस जुटाया, जिन्होंने ऐसा साहस जुटाया कि उनको बुला करके इस पूरे प्रयागराज में सम्मान होना चाहिए, उनका पुराना कार्यक्षेत्र भी प्रयागराज ही रहा। अर्चना दीदी ने ये पहल की और पीयूष जी के साथ उस दिन के पूरे कार्यक्रम में उस दौरान आप रही। निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत देश का गौरव बढ़ा है और ऐसी कड़ियां यहाँ से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़ती हैं, तब कहीं जाकर के कुशल नेतृत्व प्राप्त होता है। तो ऐसे दोनों बहनों का मैं हृदय से इस परिसर में अभिनंदन वंदना एवं स्वागत करता हूँ। स्वागत के क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इस विद्यालय के जो खेल विभाग के प्रमुख हैं, वरिष्ठ हैं, ऐसे श्रीमान विजय मौर्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि बहन अर्चना चाहे जी का सम्मान करने की कृपा करें। विजय मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य जिन्होंने इस विद्यालय को गढ़ने में, इस विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हुए इस विद्यालय को ही अपना सर्वोपरि माना और उस दिशा में आप कार्य करते हुए वरिष्ठता क्रम में है। ऐसे विद्यालय के आचार्य श्री गणेश जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सुरभि त्रिपाठी जी का सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना यह कार्यक्रम क्यों आयोजित होता है उसके संबंध में थोड़ा पीछे कर दीजिए। लोग सामने बैठेंगे ठीक रहेगा, पीछे कर दीजिए, वहां से करिए, हो सके तो नहीं तो बंद कर सकते हैं। अब दीदी यहाँ क्या है, ये लाइन बराबर हो रही है। अब बैठिए, ठीक। अति संक्षेप में इस मातृभारती मातृशक्ति के वैभव और उनके प्रयास को यथार्थ रूप मान करके कुछ चंद शब्द में आप सबके समक्ष रखता हूं या रखने का प्रयास करता हूं। ऊपर आप बैनर में देख रहे हैं मातृभारती, आज इसके गठन की प्रक्रिया भी है। गठन का मतलब एक टोली तैयार होती है बहनों की, उस टोली को नेतृत्व मिलता है
और वो टोली मिलकर के समाज में सभी बहनों को निर्देशित करती है, यथासंभव जितना हो सकता है। तो ऐसी एक समिति बनती है, उस समिति के माध्यम से कार्यक्रम होता है। मातृशक्ति का कार्यक्रम या उनका जागरण या उनसे वार्ता क्यों जरूरी है, इस चीज के लिए मैं 2-4 शब्द कहूंगा। आप सबको अच्छे से पता है कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चा आपसे ही सीखता है, अच्छा सीखे बुरा सीखे, जो भी सीखेगा ये मानते हैं कि माँ उसकी प्रथम गुरु है। और मुझे तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि प्रथम और अंतिम पूरा श्रेय मातृभारती को ही देता हूँ, चाहे वो प्रथम गुरु हो चाहे वो अंतिम गुरु के रूप में। इसलिए कि ना तो कभी बालक बड़ा होता है और ना कभी माता बूढ़ी होती है। आजीवन चाहे वो 60 और 80 का रेशियो हो, 60 और 90 का रेशियो हो, तब भी वो बच्चा बच्चा ही रहता है, माँ माँ ही रहती है। तो ना तो बालक कभी बड़ा होता है और ना माँ कभी बूढ़ी होती है। मातृभारती का जागरण जब होता है तो एक साथ देखेंगे कि 2-2 परिवारों की पूरी संतति ठीक होती है। एक जो उनके मायके का पक्ष होता है, जिस घर में रह करके वो बहन बड़ी होती है, जिस परिवेश में रहती है, उसके कारण वो परिवार भी नहीं चलता। जब उस घर से निकलती है तो उसका, जिसको हम लोग विदाई शब्द बोलते हैं, उसकी कल्पना हम लोग समझाएं तो ये बहुत छोटापन होगा। दूसरी तरफ उसको जिस घर में, जिस दहली पर जाकर के वो पैर रखती है, उस घर का भी पूरा भार उसी के ऊपर टिका होता है। लेकिन दोनों में संतुलन करना ये आदमियों की बस की बात तो नहीं है, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए कि आप आधा जीवन कहीं और उसी तत्परता से, उसी समर्पण से, और उसके आधे के जीवन में दूसरे पक्ष के प्रति ज्यादा समर्पण और इस पर अपने परिवार के प्रति भी वही भाव रखना, मतलब हम एक परिवार को संभालने में अस्त व्यस्त हो जाते हैं और बहनें 2-2 परिवारों को एक साथ लेकर के सजो करके और चलने का कार्य करती हैं। तो मातृशक्ति से बड़ी दुनिया की इस धरती की कोई शक्ति नहीं है। और जिस बालक के विकास में मातृशक्ति का योगदान थोड़ा कम होता है तो उसके आगे की पूरी जीवन की जो रेखा है वो बदल जाती है। और यही जो उसको बाल्यकाल में, बचपन में बच्चे को जो संस्कार माँ से प्राप्त हो जाते हैं, वो आजीवन उसके लिए एक लाइन बन जाती है। विद्या भारती ने भी यही कल्पना करते हुए कि बालक का यदि विकास करना है तो सबसे पहले हमको समाज में बहनों का जागरण करना पड़ेगा। और बहनों के जागरण करने के लिए कुछ ऐसी बहनों को भी तैयार करना पड़ेगा जो नेतृत्व के लिए, इस लीडरशिप के लिए सामने आए। सौभाग्य की बात है कि हम लोग सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ ऐसी परंपरा रही है कि बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया, देवी स्वरूप रही हैं, उनकी उपासना करते हैं हम लोग। माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, संतोषी माता हो, मतलब हम ये मानते हैं कि घर में पैदा हुई वो लक्ष्मी का रूप है। सब लोग बोलते हैं घर में लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी तो आई, उनके आगे जीवन भर वो लक्ष्मी बनी रहे, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान। विद्या भारती की यही संकल्पना है कि यदि हम बाल्यकाल से मातृशक्ति को जोड़ेंगे तो बच्चा ठीक से बचपन से ही ठीक दिशा में चलेगा। और एक बहन घर में पूरा नेतृत्व करती है तो परिवार का वातावरण भी उससे ठीक होता है। तो इसी विचारधारा को ध्यान में रख करके विद्या भारती ने एक ऐसा उद्देश्य लिया, मातृशक्ति का गठन किया जाए और इन माताओं को इकट्ठा करके इनके संचालन के, इनके नेतृत्व के गतिविधियों को और तीव्र किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ताकि समाज का उत्थान हो। और जिस देश की नारियों का उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती जी जैसी योद्धा यहाँ तैयार हुई, एक अभिन्न उदाहरण है समाज के लिए। तो बस मैं संक्षिप्त में ये कहूँगा कि माता ही प्रथम गुरु है, देवी का स्वरूप है। और यदि उसने जो सोचा है कि सृष्टि की रचना के लिए
उसी पर सब निर्भर है। और आपके नेतृत्व के बिना वास्तव में सब सुना है। कोई कितने भी प्रशंसा करे, कुछ भी करे, लेकिन प्रशंसा करने से ही आपके द्वारा किए गए कार्य को समाज एक जन्म में तो नहीं चुका सकता। अगला जन्म भले ही लेना पड़े कि हम मात्र ऋण को चुका दें, तो शायद वो भी छोटा पड़ जाएगा। अगले जन्म की कल्पना क्या होती है मुझे बहुत नहीं पता, तो मैं आगे नहीं कह सकता। लेकिन इस जन्म की जरूर ये प्रतिबद्धता है कि कभी इस शक्ति का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो यही एक छोटा सा सिस्टम है जो कि हम लोग गठित करते हैं, और आप जैसे देवियों को, माताओं को बुला करके वार्ता करते हैं। और जब आप लोग सामने एक साथ समूह में निकलती हैं या बच्चों को नेतृत्व मिलता है, तो वो बच्चा भी सही दिशा में जाता है। इसी का उदाहरण है, अभी 2 लोग हैं यहाँ हम सबका नेतृत्व करने के लिए, अर्चना दीदी हैं, सुरभि जी हैं। जीता जागता उदाहरण जीवन में कि अच्छा मार्गदर्शन भी दीदी तो बहुत बढ़िया होता है इस संबंध में। कैसे हमको बेटों से ज़्यादा बेटियों की परवरिश क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्यों उनको ठीक रखना है, इसके बारे में आप अच्छी राय अपनी रखेंगी और रखती भी रहेंगी। मेरी तरफ से ये छोटी सी प्रस्तावना थी माता शक्ति को। मैं एक बार आप सभी को प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और संचालक बंधुओं से आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें, ताकि कुछ समय सीमा है। कुछ बहनों का ऐसा संदेश मुझे प्राप्त हुआ कि समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है बहनों का ये समय बहुत कम है। कभी ऐसे बैठे हम लोग 3 घंटा 4 घंटा बैठे और जीवन के हर पक्ष पर विचार करें, इसलिए कि आपका सहयोग जीवन के एक एक कदम कदम पर है। तो जब कभी भी दोबारा ये गोष्ठी होगी, उसका बड़ा स्वरूप होगा और उसमें आप सबकी बड़ी सहभागिता होगी। उसका छोटा स्वरूप है, और जल्दी ही इसी महीने की आवश्यकता कि अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम लोग। और उस कार्यक्रम में आपसे मैं आग्रह करूँगा, आप लोग बताइएगा कब समय है, इसलिए कि बहुत जिम्मेदारियां, मैंने उसका शुरू में जिक्र कर दिया कि आपके घर से निकलने का मतलब वहाँ की व्यवस्था डगमगाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और 1 घंटा देना भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग विचार करिएगा, और आचार्य जी मुझे संदेश देंगे कि इस दिन दीदी लोग तैयार हैं, उस दिन 4-5 घंटे हम लोग बैठ करके बात करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और एक बड़ा स्वरूप उसका निखर करके सामने आएगा। तो मैं इतनी बातों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानता जी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय अध्यक्ष महोदया जी से निवेदन करूँगा कि मातृ भारती के वर्तमान सत्र के पदाधिकारियों की घोषणा करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। जिन मातृशक्ति का नाम लिया जाएगा वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और यथायोग समस्त ईष्ट देवों का स्मरण करते हुए, इस डायस का सम्मान करते हुए, विश्वविद्यालय के से आई डॉक्टर सुरभि जी और ज्वाला जी, जैसा नाम से ही आपको पता है उसके बारे में बोलने वाले प्रधानाचार्य जी, जितने भी हमारे शिक्षकगण इस कार्य में लगे हुए हैं, और उन सब से भी बढ़कर जितनी माताएं, अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका इस मंच से मैं स्वागत करती हूँ। केवल अपना स्वागत ही काफ़ी नहीं है। अगर हमारे मन ना मिले, हमारी बातें ना मिले, आपकी पीड़ा, आपकी इच्छाएं, आपके लक्ष्य हम तक ना पहुँचे, तो हमारा जुड़ना किस बात का। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिला देती हूँ। हम जहाँ खड़े हैं, जो खुद ही मातृशक्ति का स्रोत है, तो वहाँ से तो कितनी ज्वालाएं निकल सकती हैं, ये आप अपने अपने अंदर टटोलें। और इसी टटोलाहट के बीच में मैं अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाती हूँ, अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाती हूँ, और सत्र 2021 और 22 की मातृ भारती
की परिषद की सूची आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो जो मातृ भारती परिषद में जो अध्यक्ष पद की बात है, उसके लिए श्रीमती पूनम त्रिपाठी जी, हम लोग पूर्व में भी मिले हैं और मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है आपने निर्वाहन भी किया है। पूर्व में दूसरा पद था आपके पास और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा भी करती हूँ कि आपके अंदर जो आप अपने समय पे नहीं कर पाए, आप सब पदाधिकारी उन लक्ष्यों को निर्धारित करके आचार्य महोदय के द्वारा इस विद्यालय के लिए क्या अच्छा करवा सकते हैं, केवल लालन पालन से नहीं, अपने कर्मों से। तो इसी की कड़ी में मैं आगे उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती रश्मि जैन जी, रश्मि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मंत्री पद के लिए श्रीमती शोभा श्रीवास्तव जी, शोभा जी आपसे भी पूर्व में हम लोग मिले हैं और जैसे ही मैंने आपको अभी नीचे देखा, मैंने कहा आप पहले भी थी, तो उन्हीं सबको और आगे बढ़ाते हुए आपको शुभकामनाएं। महामंत्री पद के लिए श्रीमती अर्चना सिंह जी, अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता है कि जो ये नाम है ये इस तरह से चरितार्थ आप करिएगा कि ये मातृशक्ति परिषद खूब यशस्वी बने। कुछ ऐसे कार्य हमें जरूर ढूंढ के लाने होंगे कि आप सबके सहयोग से ये जो पद है ना, ये जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी को निर्वहन करने का एक मौका मिल रहा है, वो सबके सहयोग से ही हो सकता है। कल कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। सह मंत्री पद के लिए श्रीमती सुमति पाठक जी जी, सुमति जी, और बड़ा अच्छा लगा जैसे क्वेश्चन बोलते ना, अच्छा मैं आपका जो भाव बनने वाली थी बहुत ही प्रभावित कर रही थी। यस, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। कार्यक्रम प्रमुख के लिए श्रीमती अंजलि गुप्ता जी, अंजलि गुप्ता जी, अच्छा ठीक है। हाँ, सूचना अधिकारी के लिए दोबारा मैं सुनीता पाठक जी, श्रीमती सुनीता पाठक जी, आपको याद दिलाती हूँ कि आपको सूचना अधिकारी के पद पर भी है सह मंत्री जी के साथ। ये पद के अलावा सूचना अधिकारी श्रीमती सुमति पाठक जी, ठीक है। सूचना अधिकारी के भी कुछ दायित्व होते हैं, उनको भी आप रखिएगा। इसी सब के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और लालन पालन के अलावा आगे के कार्यक्रम में भी आप लगेंगी, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मैं अच्छा, दूसरे सत्र में ये नाम और बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से नाम है सदस्य पद वगैरह जैसे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं समस्त मातृशक्तियों आग्रह करता हूँ जिनका नाम लिया गया है मंच के आगे आ जाएंगे और माननीय मंच से आग्रह करूँगा कि उनका माला अर्पण करके सम्मान करें। सभी लोग जिनका नाम लिया गया है मंच के आगे आ जाएंगे। आप सभी मातृशक्तियों से आग्रह है कि ताली बजाकर आप लोगों का स्वागत करें। थोड़ा एक बार अच्छी ताली बजे ताकि लगे कि हाँ सम्मान हो रहा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ताली बजाकर
बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि उपस्थित मातृशक्ति को अपने विचारों से अभिसिंचित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय मंच एवं सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय अध्यापकगण एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जिस मंच से हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने इतनी अच्छी प्रस्तावना प्रस्तुत कर दी और तत्पश्चात हमारी अर्चना मैडम ने, जो कि मेरी बड़ी बहन भी है और मेरे दिल में इनका बहुत सम्मान है, मैं कह नहीं पाती, आज पहली बार कहा भी है मंच से, तो वहाँ पर मेरे लिए कहने का बहुत बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियों में मैं अपनी बात कहूँगी, क्योंकि आप सब ये अवसर देते हैं और आपस में हम अपने विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर करते हैं। तो एक बात है कि माता ही चरित्र का निर्माण करती है। बहुत पढ़ी है, पुस्तकों को उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किंतु चरित्र का निर्माण जो पुस्तकों से थोड़ा अलग बात है, उसका निर्माण माता ही करती है। और इसकी पृष्ठभूमि में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि माता के सामने एक और दायित्व होता है कि वो स्वयं को मजबूत रखे, स्वयं का लालन पालन भी करे, तब ही वह आगामी पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएगी। स्वयं मैंने महसूस किया है कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो हम कैसे अपने नन्हे शिशु का ध्यान रखेंगे और कैसे फिर हम समाज के लिए कुछ करेंगे। ये स्वयं मेरी अपनी अनुभूति रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप सब माताएं और बहनें हमारे समक्ष बैठी हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। और जाहिर सी बात है, हम जैसा खाते हैं, मैं मानती हूँ कि जैसा हम खाते हैं हमारे विचार भी वैसे बनते हैं। तो उसके साथ ही जब हमारी शारीरिक ऊर्जा अच्छी है तो मानसिक ऊर्जा भी अच्छी होगी। अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के विकास के लिए काम करें, थोड़ा समय अपने विचारों को भी दें, अपने आप से थोड़ा आत्म साक्षात्कार करें, और तब शायद वह पृष्ठभूमि, वह नींव तैयार होगी कि हम अपनी आगामी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। नहीं तो भागम भाग में बस चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या आजकल उत्पन्न हुई है मोबाइल। सब छोटे बच्चे, मेरा अपना 3.5 साल का बच्चा, वो भी मोबाइल में बहुत लगा रहता है। तो ये माताओं की जिम्मेदारी है। घर में देखिए सारे रिश्तेदार, नातेदार, पिता, सब कोई पीछा छुड़ाने के लिए धीरे से मोबाइल देंगे। जैसे चॉकलेट दी जाती है, हम सभी जानते हैं चॉकलेट बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, लेकिन दे देते हैं। उसी तरह मोबाइल। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बच्चों को इस बीमारी से दूर कैसे रखा जाए, माताएं ध्यान रखें और घर के बाकी सदस्यों की लगाम अपने हाथ में रखें कि बच्चे को जो समय देना है उसके बजाय आपने धीरे से मोबाइल दे दिया। वो ऐसा खिलौना नहीं है जिससे बच्चे का कुछ अच्छा होगा, उससे उसका मानसिक विकास बहुत प्रभावित होता है। तो बच्चे के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के क्रम में ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो वर्तमान में समस्या के रूप में मेरे सामने आ रही हैं, ये मैंने आपसे साझा किया। और किसी अन्य अवसर पर मैं आप सबके अनुभवों को भी जानना चाहूँगी। कुछ माताएं हमारे बीच हैं जिनके अनुभव मुझसे भी ज़्यादा सघन होंगे उम्र के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर, और कुछ छोटी बहनें भी दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और यह अवसर देने के लिए प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय समिति को, सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि जितनी भी मातृशक्ति का आज पद आपने दिया है, इन सभी का शपथ ग्रहण करवाएंगे। जितने भी नाम अभी हमने सब लिए थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सहमंत्री, कार्यक्रम प्रमुख, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और
हाँ कृपया करें अपने अपने स्थान पर। और जो हम बोल रहे हैं उसको आप साथ साथ बोलेंगे, और जहाँ पर मैं होती मैं, उसके बाद आप अपना नाम लें, ठीक है? ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस का आज मातृ भारती का जो गठन हुआ है, उसकी अब हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी क्षमता से आप इसको खूब उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और वास्तव में आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसे मैं आशा कामना भी करती हूँ। तो शपथ मैं, आप बोलेंगे सर, मैं, नाम लीजिए। सभी बहन आगे आ जाएंगे, जो भी शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो आगे मंच के आगे आ जाएंगे। इधर की तरफ जी। आइए। शपथ मैं, अपना नाम लीजिए। मातृ भारती परिषद में प्राप्त पद के अधिकार एवं दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगी, और मातृशक्ति के जागरण हेतु सतत प्रयास करती रहूंगी। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। जो अध्यक्ष हैं, अब मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पूनम त्रिपाठी जी अपना अध्यक्षीय भाषण ग्रहण करेंगे मंच पे, और साथ में मंत्री पद है श्रीमती शोभा श्रीवास्तव जी, वो भी मंच पे अपना भाषण ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूँगा कि अपने अध्यक्षीय भाषण आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। मैं दोबारा आप सबका सादरपूर्वक अभिवादन प्रणाम करती हूँ, और ज्वाला देवी परिसर में उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है, चाहे वो घटित में हो, चलायमान हो या ना हो, और जो हमें यहाँ पर छोड़ गए हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं अपनी बात कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कहती हूँ आप लोगों से, और आप लोग उस चीज़ को समझते भी हैं, और अभी अभी सुरभि जी ने तो उस बात को बहुत ही अच्छे से कह दिया कि आप अपने बच्चे से जो चाहते हैं वो आप पहले स्वयं करें। क्या चाहते हैं? समय पर उठना, समय पर सोना, कार्य क्षेत्र सही करना, कामों को ठीक से ध्यान देना, यही चाहते हैं। वो आपको देखता है या देखती है, तो वो ऐसा क्या पाए उसके अंदर वो भावना आए, यही मांग। अगर हम इसको जगा पाते हैं तो हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं, और कई बार बहुत विचित्र स्थितियां हो जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां कम से कम हो, उसके लिए उन्होंने, सुरभि जी ने जो बात कही मोबाइल वाली, ये सबके साथ दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से बोल रहे हैं उन्होंने, उनको ये समस्याएं नहीं होंगी, बट हाउ टू हैंडल द सिचुएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ उन चीज़ों में आप थोड़ा सा ढूंढें, बच्चा आपको चाहता क्या, हमसे क्या चाहता है, क्योंकि ये तो उसे पता है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो समझता नहीं। जिस दिन जो बच्चा समझ जाता है, वहाँ की रेलगाड़ी बहुत समय पे चलने लगती है, और जहाँ ये समझ जितनी देर आती है उतनी कई बार पटरी से भी उतरती है। तो मातृशक्ति ये काम अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होता है। वो विद्यालय हो सकता है, परिवार हो सकता है, परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार आप जो बच्चे से कहना चाहते हैं
वो जब आप किसी दूसरे के माध्यम से कहलवाते हैं तो बच्चे को वो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आप उसका अधिकार हो। आप उसको, वो आपको क्या मान के चलता है, ये तो अपने हैं। तो इसीलिए कई बार हमें टैक्टिक्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, ट्रिक्स भी लगानी पड़ती हैं, जैसे खाने को टेस्टी बनाने के लिए हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अब बात आती है, ये जो हम लोग यहाँ सब हैं, क्या ये केवल पदाधिकारी बन गए, 4 लोग ताली बना देंगे? नहीं, इनका काम इतना बढ़ चुका है कि अब आप लोग फ्री, जो कमी हो इनको पकड़ेंगे आप, जो कहना सुनना है इनको कहेंगे आप। तो अब आप देखिए, पद तो हो गया, लेकिन पद का कर्तव्य बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबको साथ लेके चलना और वो सारे काम कराना। अगर मैं इसे संक्षिप्त रूप में कहूँ तो क्या हम ऐसी आशा करें कि इस बार हमारे ज्वाला देवी परिसर क्या ऐसा कुछ कार्यक्रम माताओं बहनों के द्वारा प्रस्तुत कर सकेगा जो समाज के लिए कुछ ना कुछ उदाहरण दे सके? ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, ये क्रीड़ा क्षेत्र में हो सकता है, ये चित्रकारी के रूप में हो सकता है, ये नृत्य संगठन के रूप में हो सकता है, जहाँ ओजस्वी, आज तो बहुत तरह के ओजस्वी गानों के ऊपर आप नृत्य नाटिका प्रस्तुत करा सकती हैं। बहुत बहुत कुछ है। और सबसे बढ़कर इस बार अमृत महोत्सव चल रहा है, तो क्या उस तरफ हम लोग कुछ सोच सकते हैं? इस माँ की जागरण शक्ति, क्योंकि शक्ति का पुंज तो है, पर ये टिमटिमाना नहीं चाहिए। इसी को प्रज्वलित करने के लिए कुछ लोगों को, घर में दीपक है, सब मेंबर हैं, दीपक जनरली एक ही घर में जला रहता है, बाकी लोग आगे पूजा करते रहते हैं। मेरा विचार ऐसा है कि जनरली ऐसे ही होता है, आगे पीछे होता रहता है। तो ये एक जलाने वाले आ गए, लेकिन साथ वाले नहीं साथ देंगे तो बहुत मुश्किल है। तो आपके पास इनसे भी अच्छे विचार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई कार्य कराना होता है, वहाँ पर कुछ लोगों को आगे रखना होता है, तो वो जो गैप है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। तो यहाँ कुछ वास्तव में जो हम लोगों से भी बहुत छोटी खुद माताएं हैं, तो वो लोग भी अपना कोई ऐसा विचार उनके पास हो, कोई भी चीज़ हो, वो जरूर यहाँ पर शेयर करें और अपने इस कमेटी के द्वारा उन कामों को कराने की कोशिश करें। बात जहाँ तक लालन पालन की है, सुबीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई पहला स्वास्थ्य है ना, शरीर साधना फलूदा। अभी क्या है, शरीर को साधना है, तो आप कोई भी काम करना चाहती हैं तो कैसे शरीर से करोगे? तो इसके लिए मैंने एक चीज बहुत टटोली है, हमारे अंदर बेचारा बनने की एक ललक होती है। आपको पता है, हम बेचारा को कहलाना चाहते हैं अपने आप। अरे आज मैं दिन भर काम करती गई, पता है ये हो, बोला आपसे कोई पूछे, ये हम महिलाओं की मनोस्थिति होती है। बस आपसे कोई इतना सा पूछे, अच्छा थक गई, तो आपके अंदर एक अजीब ऊर्जा रहती है, नहीं नहीं अभी मैं चाय बना के लाती हूँ। यानी कि हम अपने आप को बेचारा प्रस्तुत करते हैं, कोई हमारी सुध लेता रहे। अब आपको बहुत विचित्र लग रहा होगा, मैं इतना समय नहीं है कि मैं इसके ऊपर जाऊं, आप समझिए, बेचारे मत बनिए। आपके काम में आपकी छवि रहनी चाहिए। तो जब हमें करना ही है तो हम खुश होकर क्यों नहीं करेंगे? गुणवत्ता भी बढ़ेगी, समय भी बचेगा और शरीर कम थकेगा। अब आपने सोच लिया इतने कपड़े पड़े हैं, इतना ये पड़ा है, उसको मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट अच्छा करना तो पड़ेगा। चाहे 4 दिन बाद तय करिए, चाहे हाथ के हाथ करिए। तो वो जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर आप लोग विचार करिए। और वो जो समय बचाया जाएगा वो आप बच्चे के ऊपर केवल उसको जरा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वो जरूरी नहीं आप हेलीकॉप्टर मदर बन के ही दें कि आसपास उसके मंडलाती रहे हेलीकॉप्टर की तरह। बहुत सारे तरीके, आज दिन भर में जो पढ़ा, मैं चाहे 5 मिनट बैठूंगी, चाहे रात में सोते टाइम डिस्कस करूंगी, मैं जरूर पूछूंगी मुझे समझ में आए या ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मम्मा ये ना फिजिक्स का आपको समझ में नहीं आएगा, तो तुम हो ना बेटा, तुम समझाओगे। जुड़ना, जिसे कहते हैं ना जुड़ाव, तो जुड़ाव रखिए और जो उसको पसंद है उसकी भाषा में उसको आप थोड़ा सा मोल्ड करके कराइए। जब आप मोबाइल खुद ही कह दें भाई सुनो पढ़ने बैठ कर 5 मिनट तुम अपना मोबाइल देखो, वो एकदम आपको बोल कर क्या हो गया, मम्मी की तबीयत तो सही है, ये क्या हो गया? क्योंकि हमेशा रोकते ही तो है ना, आप जितना रोकोगे उतना चीज बढ़ रही है। आज उल्टा करके देखेंगे,
चलो तुम क्या देख रहे हो, हमें भी दिखाओ थोड़ी देर, 5-6 मिनट, 3-4 मिनट, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता है। अरे मैं तुम्हारे साथ बैठ के मोबाइल देखूंगी क्या, किचन में जाना है। तो कहाँ चेंज करने की जरूरत है, इसको थोड़ा जरूर सोचेंगे। वाणी बहुत कुछ कहना चाहती है, समय होता है और आज वो समय का पालन मुझे करना भी है, करना नहीं चाहिए। आप सबका समय बहुत कीमती है। ये छोटी छोटी 2 चीज, पहला अपना ध्यान रखेंगी जैसा उन्होंने कहा, और वो ध्यान रख के केयर करके वो समय को कहाँ लगाना है उसको थोड़ा सा सुधारेंगे। बहुत सारी चीजें शायद सुधर सकेंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सब लोग आए, हमें भी यहाँ बुलाया, हम सब लोग जुड़े, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में बहुत बातें होंगी, लिखना शुरू करिए, शेयर करना शुरू करिए, बहुत कुछ बदलिए और बदल रहा है। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ और संस्कृत विषय के आचार्य श्रीमान गणेश जी से निवेदन करूँगा कि आगत अतिथियों उपस्थित मातृशक्ति के प्रति आभार ज्ञापन करने की कृपा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप ओम भारत माता, बड़ा अच्छा अवसर यह है कि हम सब यहाँ बैठ करके समाज के उत्थान के बारे में विचार कर रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में विचार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात माननीय प्रधानाचार्य जी ने बहुत सम्मानित तरीके से मातृशक्ति का सम्मान करते हुए अपना उद्बोधन दिया। वास्तव में बहुत गहराई से बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जब हृदय की बात, जब हृदय से कोई बात बोली जाती है तो हृदय की जाती है, मन की बात मन तक जाती है, मुंह की बात केवल यही गले तक है, इस स्थान से जाकर के उस स्थान निकल जाती है। मौसम विपरीत था, फिर भी आप सब इस प्रतिकूल परिस्थिति में आप यहाँ आए। बड़ी सुंदर चर्चा, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, बोल ही देता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति का श्लोक है, शास्त्र लिखता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया। बहुत ऊंची बात और समाज को एक प्रेरणा देने वाली बात, सीख लेने वाली बात। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस संस्थान में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में माताओं का पूजा, पूजा माने सम्मान, सम्मान माने अपमान न होना, अपमान न करना, यही सम्मान। सम्मान के चक्कर में न पड़े उन लोगों को क्या सम्मान कर सकते? सम्मान लेने वाला क्या सम्मान कर सकता है? तो हम अपमान न करें, ये सबसे बड़ा सम्मान है। हम अपमान करते हैं, इसलिए हमारे घर में, परिवार में, समाज में, कुल में, खानदान में, संस्थान में, जहां भी हैं, इनका अपमान होगा, वहां कभी शांति नहीं होगी, कभी पवित्रता नहीं होगी, कभी भक्ति नहीं होगी, सारी क्रियाएं निष्फल, कोई मतलब नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र शास्त्र पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया।
सारी क्रियाएं बेकार। तो सम्मान करना माने पूजा करना या तो कारण नहीं। सम्मान का मतलब मानसिक है, मानसिक। हम ऊपर से कुछ बोल देते होंगे, कड़ा बोल देते होंगे, बच्चों को बोल देते हैं, परिवार को बोल देते होंगे, माताओं बहनों को बोल देते हो, लेकिन हमारा दिल जब पश्चाताप करने लगता है तो ऐसा लगता है कि मैंने निकल गया, मैं मन से नहीं बोला, वो प्रभाव नहीं डालता। जिसको आप फिर आकर के वही बालक आपके ऊपर खेलने लगता है, कूदने लगता है, जिसको आपने 2 थप्पड़ मार करके घर बाहर कर दिया, भूल गया, क्योंकि जानना है कि अंदर से नहीं है, ये तो छाई गुस्सा है किसी काम के लिए, हमारी गलती, अपनी गलती को मानते, क्योंकि मन से संबंध इसका मन से है, बाहर से देखने समझ में नहीं आता। हमारी नीयत कैसी है किसी के पीछे कोई कार्य करने के पीछे। समय का अभाव जरूर है, लेकिन मन करता है कि चर्चाएं हुई बहुत बढ़िया। अभी रचना चहल जी बहुत सुंदर हम सबको जीवन के लिए उपयोगी बात बता रही थी। मैं भी एक थोड़ी सी आपको आध्यात्म की ओर ले चलने का प्रयास करूंगा और संक्षिप्त में क्षेत्रवा। जब भगवान राम का वनवास हो गया, भगवान बन जाने को तैयार, लक्ष्मण जी मान नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं मैं यहां नहीं रहूंगा, अब मेरा यहां काम क्या है। भगवान ने बहुत रोका, अरे लक्ष्मण रुक जाओ, राजपाट है, हम भी जा रहे हैं, तुम भी चलोगे तो पिताजी का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, इन मेरी माताओं का क्या होगा। इसलिए बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी मानने को तैयार। भक्ति की उत्तम पराकाष्ठा। भगवान ने कहा नहीं मानते हो तो जाओ, अरे जाओ मां से तो आज्ञा लेकर के आओ। भगवान का सम्मान कितना मां के प्रति। भगवान ने कहा चलना ही है भाई, तो कोई बात नहीं मानोगे, तुम प्राण देने को तैयार हो तो जाओ मां से आज्ञा लेकर। मैं अगर साथ में जाऊंगा तो कहीं मेरा मोह या मां का मोह मेरे प्रति हो सकता, मुझे निकलने में दिक्कत पैदा करे, इसलिए तुम जाओ और आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी को भेजा, जाना नहीं चाहते थे लक्ष्मण जी, अरे जिसको भगवान से काम है वो किसी के पास क्यों जाएगा, वो तो सबको छोड़ दिया करता है, कुछ नहीं आप ऐसे काम में महाराज क्या करना है जाना। भगवान को भेजा, भगवान ने भेजा लक्ष्मण को। मां ने क्या किया, क्योंकि मां का रोज थी, मां की भूमिका। मां ने कहा यहां कहां चले, जाना है भगवान के साथ जाना है, राम के साथ तुमको जाना है, इसमें आज्ञा लेने की क्या जरूरत है बेटा। तो चले जाते मुझे बहुत प्रसन्नता होती कि मेरा ये पुत्र जो है वो राम के साथ, वो भगवान के साथ गया। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, मैं बहुत रात को थोड़ा सा गाता हूं, चलता है बोल ही देता हूं, क्यों बोल देता हूं कि कैसा अवसर पता नहीं हमें मिलेगा, भी बहुत दिनों के बाद मिला है, 27 साल 28 साल हो गया ये काम करते, कभी कभी मिल जाया करता है। आभार क्या मेरी कथा शुरू हो जाएगी, आप क्यों हमारे, फिर भी आपको धन्यवाद। तुम्हारे कहा पुत्रवती युवती जग सोई, इस संसार में वो मां पुत्रवती है, सब पुत्रवती नहीं है। ये तो स्वामी जी लिख रहे हैं, पुत्रवती अरे युवती जग सोई, रघुपति भगति और जास सुत होई। जिसका भक्त, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, का वही मां पुत्रवती है, उनकी परिभाषा श्रेष्ठ वैसे। तो मां सुमित्रा ने कहा बेटा जाओ
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये माँ का संदेश है, माँ का रोल देखिए, माँ की भूमिका, अपने बेटे को बनाने में माँ की भूमिका। आ जाओ, अरे कहाँ जा रहे हैं? इनको अपना भाई समझ रहे हो क्या? क्या सुंदर दर्शन कराया है सुमित्रा ने, नाम ही सुमित्रा। तात तुम्हारी, अरे माँ तू गए देही, और पिता राम सब भांति स्नेही। ये तुम्हारे माता पिता हैं, भाई नहीं है, भाभी नहीं है। तात तुम्हारे, मैं तो जन्म देने वाली हूँ बेटा, मैं तो जन्म देने वाली माँ हूँ। असली माता पिता के राम जी और सीता जी तुम्हारे हैं। ये माँ की भूमिका। आप सब कुछ की ओर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप भगवान से बेटे को जोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं है। एक को दुआ बोलनी, एक को चौपाई का दो, एक को गीता का श्लोक का दो, मुश्किल। ठीक है, समय भाग रहा है, दीदी का संकेत है। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, सुमित्रा तो गदगद हो गई। ये तो तुम्हारा भाग्य है बेटा, तुम्हारे कारण भगवान बन जा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसर है तात कछु, और दूसरा कोई कारण मत समझना, गलत फहमी मत कर देना कि माँ ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। गलत फहमी तुम्हें ना हो। ये माँ का संदेश अपने पुत्र के लिए, इसलिए सत्य की ओर चलना है, असत्य की ओर नहीं। सत्य, दूध में पानी मिला के बेच दिया जाता है, पानी में दूध नहीं मिलाया जाता। असत्य को छोड़ करके असत्य की ओर यात्रा होगी तो कहां गाड़ी जाके रुकेगी? कहना बहुत आप लोग सुन ऐसा रहे हैं कि मैं बोलता जा रहा हूं और मन बढ़ता जा रहा है, लेकिन समय की मर्यादा है। और मंच में विराजमान अर्चना चरण जी, बड़ा स्नेह इस विद्यालय से हम सबके ऊपर समय समय पर, जैसे बादल जो है बरसात कर देता है समय पर, आषाढ़ सावन में जहां देखो वही, तो हम लोगों को इसी तरह से बादल की तरह जब हमको थोड़ा सा आवश्यकता पड़ी तो आपकी कृपा दृष्टि, आपकी कृपा हो जाया करती है। और इस व्यस्तम समय में आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके प्रति मैं विद्यालय की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आभार प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी, आप भी हमारी जानकारी में दूसरी बात, आप यहाँ मंच में विराजमान हैं। आपका भी सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है, जो देखने से, बातचीत करने से वो सब पता लगता है। आप भी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका भी हम विद्यालय परिवार की तरफ से आभार प्रदर्शित करते हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्षा पूनम त्रिपाठी जी, कई वर्षों से आपके बालक भी यहाँ पढ़ते हैं, आप स्वयं पढ़ाती भी हैं, और एक योग्यतम संरक्षक की भूमिका, अभिभावक की भूमिका स्वयं रहती है बच्चों को पढ़ाने के यहाँ प्रयास में। आप भी अपने व्यस्त समय में समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके सहयोगी इस मातृ भारती के यज्ञकारी सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मातृशक्ति, हमको लोग लग रहा था कि बरसात हो गई, थोड़ा सा कठिनाई हो गई, लेकिन इसका संकल्प और इरादा पक्का हो, उसको अर्थात बरसात कोई माने नहीं रखता। जो नहीं आए संकल्प चलेगा जाएंगे आचार्य जी, जैसे हमारे को कृपा करने आ जाए, फिर वे बरसात में भीगी नहीं, घर में रहे, ठीक है। आप लोग तो भीगते भागते आए, इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। अपने संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राकेश सिंह जी, जिन्होंने हमें भी बोलने का अवसर दिया, इसलिए भी उनको बार बार धन्यवाद। माननीय प्रधानाचार्य जी, जो इस कार्यक्रम की संरचना रचना, जिनको कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विद्यालय अपने पूर्व गरिमा की ओर अग्रसर है, उनके कुशल नेतृत्व में बहुत आनंद की अनुभूति हम लोग करते हैं।
अब उनके न रहने से थोड़ा हमें बोलने में कुछ मैं कम मन से बोला हूँ, इसलिए वो रहते तो शायद कुछ और बोलता, लेकिन सबको आभार प्रदर्शित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। एक